नमस्ते, जय हिंद, ये है द आवारा मुसाफिर शो क्लिप्स। आप कभी मिले हो किसी क्रिमिनल से या गैंगस्टर से पर्सनली? हाँ, मिला हूँ। आई मीन कौन दे वर था? नॉट द वेरी दे वर नॉट वेरी आइडियल सर्कमस्टेंसेस एंड a lot of things I can't talk about, हुँ, but I have had interactions with criminal elements for sure. कैन यू मतलब आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड मतलब उनकी साइकोलॉजी क्या होती है? आपको यू वोंट नो कि वो क्रिमिनल है। ओके। आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा कि मतलब जिसके ऊपर 50 केस है वो आपके सामने बैठा हुआ है। इज़ लाइक जस्ट एनी अदर नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। हुँ, वो फैक्चुअली बैठ के आपसे बात कर रहा है एंड देन इट डिपेंड्स कि वो उसका रवैया कैसा है। इफ़ ही इज़ कंफर्टेबल एडमिटिंग कि हाँ मैंने ये किया है तो वो कह देगा। व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज़ कि मतलब जितने भी बार हम क्राइम वाले पॉडकास्ट रिकॉर्ड करते हैं, आई स्पीक टू जर्नलिस्ट, आई स्पीक टू पुलिस ऑफिसर्स एंड इनफैक्ट मिलिट्री ऑफिसर्स एज वेल। आई आस्क्ड देम दिस क्वेश्चन कि जब वो टेररिस्ट के साथ में भी उनका एनकाउंटर्स होते हैं, तो व्हाट एग्जैक्टली इज उस टेररिस्ट का माइंडसेट क्या है? तो इन दैट सेम वे आई वांट टू अंडरस्टैंड क्रिमिनल का माइंडसेट, बिकॉज जब आप एक ट्रिगर दबा रहे हो या आप एक किसी को चाकू मार रहे हो, उसके बीच में देयर इज दिस 1 सेकंड का एटलीस्ट ट्रू आपके दिमाग में थॉट आता होगा। ट्रू ट्रू सो व्हाट इज हैपनिंग? दे आर कॉन्शियसली चूजिंग उस थॉट को और आगे प्रोलॉन्ग करने के लिए एंड उस एक्ट को कंप्लीट करने के लिए। हाँ हाँ बिल्कुल, इट्स अ कॉन्शियस चॉइस। सोचते हम सभी है ना। एट सम पॉइंट वी हैव ऑल विश्ड डेथ फॉर समबडी और द अदर। या देयर ओनली अ फ्यू ऑफ अस हु एक्चुअली डू दैट, राइट? तो दैट इज देयर मतलब। पर इट्स नॉट लाइक वो करने के बाद में उसके यहाँ पर कोई लेवल छप जाता है। ही स्टिल वो लगता तो ऐसा ही एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, बट या यू नो कि ही हैज़ डन दिस। तो बस आपका अप्रोच एक अलग होता है। उसके रवैये में या उसके अपीयरेंस में ऐसा कुछ भी आपको अलग दिखाई नहीं देगा। बट डू यू थिंक एक क्रिमिनल क्रिमिनल एक्ट इसलिए करता है बिकॉज कंडीशन ही वैसी होती है, पैसा नहीं है घर में, वो सब जो भी फिल्मी स्टोरीज जो बताई जाती है उसलिए, या है कॉन्शियस चॉइस ही है कि क्रिमिनल ही बनना था? आई बिलीव एनीबडी इज़ केपेबल ऑफ बीइंग अ क्रिमिनल। काबिलियत सबके अंदर है। इट्स जस्ट दैट द सर्कमस्टेंसेस आर डिफरेंट फॉर एवरी केस। तो आप कोई एक फॉर्मूला वहाँ अप्लाई नहीं कर सकते। अपने करियर में सबसे पहला डेड बॉडी मैंने देखा था, वो 5 टुकड़ों में था। व्हाट वाज दिस केस? तारदेव में विलिंगडन क्लब के बाहर में उसके वॉचमैन को 3 सूटकेस मिले रखे हुए। कोई रख के चला गया था। खोल के देखे तो अंदर टुकड़े थे बॉडी के। तो उसने पुलिस को बुलाया। मैं उस वक्त लेट नाइट शिफ्ट पे था। मैं वहाँ पहुँचा। जब तक मैं पहुँचा उन टुकड़ों को इकट्ठा मिलाया जा रहा था। बदबू फैली हुई थी। सो केस दर्ज हुआ, इंक्वायरी शुरू हुई और अल्टीमेटली मालूम यह पड़ा कि जो मरा था ही वॉज अ डेली वेज लेबरर, ओके, फ्रॉम अनदर स्टेट, फ्रॉम नॉर्थ इंडिया। वो यहाँ बम्बई में और 3 लोगों के साथ में रहता था। ही वॉज शेयरिंग अ रूम। ये जो बंदा जिसका मर्डर हुआ वो काफ़ी सिंसियर था। वो हर हफ्ते पैसे बचाकर अपने गांव मनी ऑर्डर भेजा करता था। बाकी तीनों शराबी थे, नशेड़ी थे। तो उनको आज की जो डेली वेज मिली वो उन्होंने उड़ा दी। पैसे ख़त्म हो गए तो इसके पास मांगते रहे। तो उनको मालूम था कि इसके पास पैसे रहते हैं हमेशा और वो देने से इनकार करता था। तो एक दिन उसके ऊपर झगड़ा हो गया। इन तीनों ने उसको मार दिया। अब उनका कहना है कि मारने का इंटेंशन नहीं था, लेकिन हम तीनों उस पर टूट पड़े, वो मर गया। अब क्या करें? तो चाकू ले आया बाज़ार से, उसको गरम किया ताकि हड्डी आसानी से कटे, फिर काट के बैग में रख के वहाँ पर छोड़ के भाग गए। तो दे वर नॉट सम क्रिमिनल मास्टरमाइंड्स और दे वर नॉट सम डेविल इनकारनेट। वो लोग थे आपके और मैं ऐसे कॉमन लोग ही थे। पर उस वक्त उनके हाथ से वो हो गया तो उन्होंने कर दिया। राइट। आपने वो न्यूज़ पढ़ी अभी रिसेंटली एक आई थी, जो नया आईफोन लॉन्च हुआ यूपी में, 2 टीनेजर्स ने आईफोन ऑर्डर किया फ्रॉम फ्लिपकार्ट, द डिलीवरी गाय वेंट देयर, उसको मार दिया जस्ट बिकॉज या पैसे नहीं या देने थे। या सो मतलब द मोटिव कैन बी, इतना छोटा मोटिव भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है। मोटिव कैन बी एनीथिंग, यू नेवर नो। मतलब आधे इसमें तो इट बिगिंस विद अ वेरी सीरियस अटैक, बट मारने का इंटेंशन नहीं होता पर मर जाता है आदमी। वो भी हो चुका है। एंड कहीं कहीं पर देर इज़ एक्चुअली दैट मर्डरस रेज। कहीं कहीं पे देर आर पीपल हु फाइंड देमसेल्फ capable of taking a human life without any effect on their psyche. They become professional killers. बट इस पॉडकास्ट के लिए आई हैव अ लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि क्राइम रिपोर्टिंग इतने सालों तक करने जी। के बाद, इतने सारे आपके फ्रेंड्स हैं, कलीग्स हैं इसी फील्ड में, डू यू थिंक आपके साइकी के ऊपर भी इफेक्ट होता है इसका? बिकॉज जैसे आपने कहा कि आपने वो डेड बॉडी देखी, वो टुकड़ों में पड़ी थी, आई एम श्योर उसका एक डीप इम्पैक्ट आपके ऊपर भी हुआ होगा। एंड देर आर सो मेनी, आपके मेंटोर है हुसैन जैदी, ही हैज सीन मुंबई अंडरवर्ल्ड Yeah, कम्प्लीटली। yeah, yeah. तो डू यू थिंक कि क्राइम रिपोर्टर की साइकी के ऊपर भी इम्पैक्ट होता है ओवर द ईयर्स देन? हाँ होता है, एंड बिल्कुल होता पीटीएसडी के है। प्रॉब्लम्स होते हैं? Honestly, I am yet to see somebody who's suffered that kind of PTSD, to be very honest. I don't want to unnecessarily glorify my profession also.
ऐसे लोग हैं जिनको वो अच्छा नहीं लगा, वो लोग क्राइम रिपोर्टिंग ही छोड़कर कोई और बीट करने लगे, ऐसे भी लोग हैं। ऐसे भी लोग हैं जो करते रहे। पर्सनली अगर आप मुझसे पूछते हैं तो आई थिंक क्राइम रिपोर्टिंग हैज़ मेड मी मोर सेंसिटिव टुवर्ड्स द विक्टिम्स। तो जब तक मैं उन पर जो गुजरी है या उनकी जो व्यथा है वो पूरी तरह समझता नहीं हूँ, तब तक आई कांट डू माई पार्ट इन ट्राइंग टू इंश्योर जस्टिस टू देम। एंड दिस इज पर्टिकुलरली स्ट्रॉन्गर इन केस ऑफ डोमेस्टिक अब्यूज़, सेक्शुअल अब्यूज़। उनके इसमें the kind of cases I have seen over the years, it enables me to take a more sensitive stand towards them and try to do my part in highlighting what they have gone through. Because मैं हमेशा कहता हूँ कि no matter what anybody would like to believe, journalists are not judge and jury. We don't decide anything. हमारा काम है कि जो हुआ है वो सारी जानकारी लेकर के हमारे रीडर या व्यूअर के सामने रखना एंड लेट देम डिसाइड कि दुनिया में ये हो रहा है, अब मुझे क्या करना चाहिए. So I think being a crime reporter has enabled me a lot to have that kind of empathy towards victims. I think that is also why, based on sheer word of mouth, a lot of cybercrime victims approach me saying ऐसा हुआ है, हम क्या करें. That is also why I've had the pleasure of mentoring so many young interns who are now great journalists in their own right. So I think that is a change that I have felt in myself over the years. I have become sensitive. बट देन मैंने एक बार एक स्पेशल फोर्सेस में जो आर्मी ऑफिसर थे उन्हें इंटरव्यू किया था एंड आई हैड आस्क्ड देम दिस कि जब आपका एक टेररिस्ट के साथ में वो एनकाउंटर चल रहा है एंड यू आर चेजिंग हिम, एट वन पॉइंट ऐसा हो सकता है कि द लाइन्स बिटवीन योर यूनिफॉर्म एंड हिज मोटिवेशंस, आइडियोलॉजी, इंटेंशंस दे गेट ब्लर्ड एंड किस पॉइंट पे आप उस तरफ चले जाओ आपको आइडिया नहीं, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे दोनों के पास में गन्स एंड बोथ आर ट्रेन टू किल. आई वांट टू आस्क यू दैट सेम क्वेश्चन, क्योंकि आप इतना ज़्यादा क्राइम की दुनिया को देखते हो, डू यू थिंक कभी ऐसा होता है कि द लाइन्स गेट ब्लरी एंड यू क्रॉस ओवर टू द अदर साइड? That's a personal filter you have to keep for yourself. That's what you call a moral compass. There are enough people I interact with कि जिनके साथ में इंटरेक्शन के आगे कुछ करके मैं अपना फ़ायदा कर सकता हूँ, पर वो करना है या नहीं मुझे डिसाइड करना है. It's up to me whether I want to cross that line. Of course, But the are lines there are people blurred. who do that, who take that opportunity? Yeah, there are. दुनिया में हर तरह के लोग होते हैं. एट द एंड ऑफ द डे तुम्हारा अपना मॉरल कंपस है जो तुमको गाइड करता है. वी लिव इन अ वर्ल्ड जहाँ पर जॉब सिक्योरिटी नहीं है, कभी भी ले ऑफ्स हो सकते हैं या पे कट्स हो सकते हैं, कोई एडिशन ही बंद हो सकता है. अ लॉट ऑफ थिंग्स कैन हैपन. अचानक से यू आर अ टीवी वीडियो जर्नलिस्ट फॉर अ लॉट ऑफ ईयर्स एंड देन अचानक दे डिस्कवर मोबाइल जर्नलिज्म, तो कैमरामैन को निकाल के वो लोग मोबाइल पे वीडियो शूट करना शुरू करते हैं. तो इट्स वेरी ईजी टू स्ट्रे. Yeah. पर वो अल्टीमेटली वो कदम उठाना है या नहीं, तो नाउ बी इट अ जर्नलिस्ट, बी इट अ पुलिसमैन, बी इट अ सोल्जर, इट्स एन इंडिविजुअल चॉइस.